अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इसके साथ ही इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर ज़ीरू हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हर इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने आमाल का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान खौफ के अंदर और तजस्सुस के अंदर मुब्तला हो जाता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का जमाना आ चुका है। इसकी निशानियां क्या हैं ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखे और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात किए गए और सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे जाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी न रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा इस रूए जमीन पर रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक हर चीज का मुशाहिदा किया और सहाबा कराम से कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में ज़हूर पजीर हो चुकी हैं और सिर्फ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का भी जिक्र फरमाया। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानने से पहले इस बात का जानना इंतहाई ज़रूरी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की खबर को जुटलाया उसने कुफर किया और जिसने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर को जुटलाया उसने भी कुफर किया। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा। और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उन ज़ाहिरी निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी और उनके दोनों दांतों के दरमियान हल्की दूरी होगी। उनकी जाए हिजरत बैतुल मुकद्दस होगी। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा बारीक होगी और उनकी आंखें सुरमंगी होंगी। उनके दोनों कंधों के दरमियान हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसल एक खास अलामत होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब इस रुए जमीन पर गुनाह आम हो चुके होंगे और इख्तलाफात और जल्जलों की कसरत होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले इस रुए जमीन के ऊपर गुनाहों का दौर दौरा होगा और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा होगा। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन पर तशरीफ लाएंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला इस रुए जमीन के इंसानों को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जैसे कि ये पहले जमीन जुल्म सितम से भरी हुई थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गरीब लोगों के दरमियान माल तकसीम करेंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया के दिलों को गीना से लबरेज कर देंगे। आप लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ करेंगे और आप लोगों के दरमियान हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गुरबा और मसाकीन का इस कदर ख्याल करेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। उस वक्त आपके दौर के अंदर इस कदर खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई शख्स भी जरूरतमंद ना होगा। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब उस दौर के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस दौर के अंदर इख्तलाफात रूनुमा हो जाएंगे और आप पहले मदीना से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे और वो लोग मकाम इब्राहिम पर आप अलैहिस्सलाम से बैत लेंगे और आपके हाथ पर बैत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में आपकी उम्मत के नेक और बद लोग इस कदर नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी न सोचा होगा। उन पर इस कदर मूसलाधार बारिशें होंगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका न जाएगा और जमीन इस कदर फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब का सब उग जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस दौर के लोगों को वाफिर मिकदार के अंदर गल्ला और नेमतें अता फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले मशरक से एक स्याह परचमों वाला लश्कर नमूदार होगा। वो लोग रुए जमीन के ऊपर इस तरह कत्लो गारत करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने न की होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के ऊपर 40 साल क़याम पजीर रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में इराक से एक लश्कर आएगा तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को महफूज रखेगा। जब ये लश्कर जिल हुलैफा के चटियल मैदान में पहुंचेगा तो उस लश्कर को जमीन के अंदर दंसा दिया जाएगा। उनमें से ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला ऊपर वाले को क़यामत तक न जान सकेगा। उस दौर के अंदर एक ऐसा खौफनाक फितना रूनुमा होगा जो कि हर समत दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि बस तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, बस तुम लोग उनकी इत्तबा करो और उनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस हाल में होगा कि आपके सर अक़दस पर इमामा शरीफ होगा जो कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। और उस वक्त उनके बारे में एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाकर कहेगा कि ये हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, बस तुम लोग इनकी पैरवी करो और इनके हुक्म की इत्तबा करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का आगाज मुझसे किया और दीन इस्लाम का खात्मा अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर फरमाएगा।
उस वक्त 314 लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी, और ये लोग हर जालिम और जाबिर पर गालिब आ जाएंगे। उस वक्त इस कदर अदलो इंसाफ का ज़हूर होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अलम बरदार नौजवान तमीमिया नामी शख्स होगा, जो कि मशरिक से जाहिर होगा। इसी दौरान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथ अहले ईमान बैतुल मुकद्दस में होंगे और फजर का वक्त होगा। तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और अहले ईमान वालों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रूम से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन गलबा हासिल करेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लेंगे। तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रूम को 4 तकबीरों से फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई तमाम चीजों को वापस ले लेंगे, जैसा कि ताबूते सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और 2 कफीर मन्नो सलवा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस शहर की तरफ आएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील और चौड़ाई 500 मील है। इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से 1 लाख जंगजू निकलेगा। मुसलमान उन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को मुनहदिम कर देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से कसीर माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल की मुद्दत तक क़याम पजीर रहेंगे। इसके बाद वहां से तमाम चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब अहले रूम को और कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो उनसे जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा, तो मुसलमान उस वक्त माले गनीमत को अपने दरमियान तकसीम कर रहे होंगे। तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त तमाम लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाहत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त रूए जमीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त रूए जमीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम खजानों को निकाल देगी, सोने और चांदी के सतूनों की तरह। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सरों पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो वह लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा आदल इंसाफ कायम होगा कि उस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम तर जंगें हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे।